आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन। पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप ऑफ के इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप। तो हम लोग 3 टाइप हम लोगों को पढ़ना है। पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, केसी। दूसरा हम लोग को पढ़ना है केबी और तीसरा कहीं कहीं तुमको मिल जाएगा एक्स। केसी क्या होता है, मेनली यही होता है। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन जो हम पढ़े इसके टर्म में होता है। बताओ, नहीं विजिबल है जी सर, एचडी विजिबल है, एचडी विजिबल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या तुम्हारा स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है कि चला जा रहा है, ये मुझे बताओ। इन टर्म ऑफ, बोलो, विजिबल नहीं है कि दिख ही नहीं रहा? सर फोकस होता है, ब्लैक हो गया। अरे ऑटो फोकस थोड़ा थोड़ा होता है यार, उतना नहीं होता ऑटो फोकस। और केस किसके टर्म में होता है बताओ? अभी देखो जो बोला है कि चला गया, अभी इससे पढ़वाएंगे, टर्न टर्न पढ़ेगा। रुक जाओ, अभी तो सामने मैं ही हूं, तो ऑटो फोकस से क्या मतलब? इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो बताओ क्या क्या लिखे हैं, पढ़ो तो, पढ़ो क्या क्या लिखे हैं। कितना फोकस हो रहा है जरा दिखाओ मुझे, क्या लिखे हैं, पढ़ो पहला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। तीसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। सब इतना क्लियर दिख रहा है, समझ लो। इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। लिख लिए कि नहीं लिख लिए, बोलो, लिख लिए, बोलो बोलो। यस यस। चलो तब मिटाएं इसको, मिटा दें, बोलो। यस सर। तो चलो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, पक्का ना? यस कि नो? यस नो, वेरी गुड। बताओ, मिटा दें? अभी से प्रेशर रहेगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके टर्म में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम किसका डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं, बताओ? डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और घबराओ मत, सब फिजिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है शुरू में, तो भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ जी? इसको पढ़ने वाले हैं केसी, केसी के बारे में पढ़ने वाले। पक्का? बोलो बोलो, है ना? अब कोई भी सवाल आए, इसमें 3 केस हम पढ़ेंगे, है ना, 3 केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन को सोल्व करने आना चाहिए। और रिएक्शन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेकंडों का काम है, सोल्व कर लेंगे तो हो जाता है ना। तो इसमें सबसे पहला केस रहेगा जो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आप पढ़ेंगे, 99% यही केस आता है। when mole of reactant given, when mole of reactant given initially, पहला केस जब किसका मोल दिया हो, रिएक्टेंट का मोल दिया हो। कैसे? मान लो दे दिया, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं 2A प्लस 3B इज इन इक्विलिब्रियम विद 4C प्लस D/C। ऐसा एक रिएक्शन में दे रहा हूं, और शुरू में रिएक्टेंट का मोल दे रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने इसको ए मोल लिख दिया, शुरू में A मोल है, और ये कितना मोल है? B मोल।
शुरू में बस रिएक्टेंट दिया हुआ था, मतलब प्रोडक्ट नहीं, यानी रिएक्टेंट गिवन, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है जीरो जीरो, सिर्फ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले रिएक्शन कराना सीखो। तो मुझे बताओ, ये खत्म होगा कि बढ़ेगा समय के साथ, बताओ तो। रिएक्टेंट समय के साथ खत्म होगा। घटता है कि बढ़ता है, बोलो। घटता है। सर घटेगा। घटेगा ना। तो बस थोड़ा सा समझ लोगे तो आ जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा दम लगाना है। बल्कि कोई मैं और सिंपल कर दे रहा हूँ, अभी अभी थोड़ा सिंपल कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ज्यादा कष्ट हो। मैं जी करके बताता हूँ, है ना। मैं जो अभी बताए थे फिर रिपीट कर देंगे, मेरा नेट चल। कुछ अभी बोलवे नहीं किए, अभी तो खाली कह रहे हैं कि हमारा रिएक्टेंट का मोल दिया है, ये मोल है, बी मोल है, जीरो जीरो, यही ना बोले हैं। समय के साथ रिएक्टेंट क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, बोलो बोलो जी। घटता है। अब हमेशा एक्स घटाना, जैसे ये 2 है, अगर ये एक्स मोल खत्म होगा, कितना मोल खत्म होगा, एक्स मोल खत्म हो गया, गया, एक्स मोल गया, 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 मर गया, मर गया, तो कितना बचा, एक्स मोल मुर्दाबाद, तो हाउ मेनी मोल जिंदाबाद, बताओ। ये माइनस है। ए माइनस, बस बना सवाल। जिसने ये लिखा उसका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर ओवर। कौन चैप्टर ओवर, केमिकल इक्विलिब्रियम ओवर। बस इतने करना ही है इस चैप्टर, लिख लिए, देखिए आपसे सब सवाल बन जाएगा बिना कुछ किए। अब बताइए भाई, अब इसका अगर 2 मोल खत्म हो रहा है तो इसका कै मोल खत्म हो रहा है, बताइए। एक 1 मोल। तो बताइए, अगर इसका 2 खत्म हो रहा है तो इसका 1 खत्म हो रहा है, और इस चोर का अगर x खत्म होगा तो इस चोर का कितना खत्म होगा, एक्स बाई टू। हाफ एक्स खत्म होगा तो कितना जिंदाबाद रहेगा, बी माइनस एक्स बाई टू। ये है जिंदाबाद, बोलो जी, यस सर। यस सर। बोलो चोरों, पक्का। यस सर। तो मैंने कहा तुम एक गया तो तुम एक बैठ गए। अब जरा मुझे बताओ, 2 मोल से क्या मोल बन रहा है, चार मोल से। इसका 2 मोल इसके 1 मोल के रिएक्शन करके इसके 4 मोल को बना रहा है, तो इसका 2 मोल से इसका 4 मोल कर सकते हैं ना, कि इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 4 मोल बनेगा। इसका Yes, sir. क्या मोल गया, इसका क्या मोल गया, एक्स मोल। तो क्या मोल बनेगा वो, 2x। 2x। बताओ, नहीं आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो बताओ हमको अच्छे से। इसका 2 से इसका 4 बन रहा है, तो इसका 1 जाएगा तो इसका 2x आएगा, बोलो। अब बताओ, अब इसका, अब यहाँ देखो, अगर इसका 4 मोल तो इसका क्या मोल बनेगा, बोलो क्या मोल बन रहा है, 8/4। आधा, आधा बन रहा है, आधा, आधा जी, इसका 4 तो इसका आधा, यानी कितने का अंतर है, 8 गुने का अंतर है क्या, बोलो यार, यस सर। यस सर। बोलो। अरे इसका 4, इसका आधा, 4 आधे में कितने का अंतर होता है, बोलो। 4 रुपये और 98 में कितने का अंतर होगा, बताओ आ रहा, 4 रुपये और 98 में कितने का रिलेशनशिप, 8 का है ना, बोलो। 8 और 98 मिलाएंगे, 8 को 50 पैसे मिलाएंगे तो देखे नहीं होगा, तो कै रुपया बन जाएगा, 4 रुपये, ठीक है। चलो खैर, ये रिएक्शन लिखने आया कि दोबारा बना, बस यही करना होता है। ये फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, when mole of reactant given initially, जब इनिशियली रिएक्टेंट का मोल दिया हो, तो जैसे देखो इसका ए मोल था, इसका बी मोल दिया, एक्स हमने खत्म कर दिया, तो कितना बचेगा, ए माइनस एक्स, ये कितना बचेगा, बी माइनस एक्स बाई टू, ये कितना बनेगा, 2x, ये कितना बनेगा, 2x बाई एक्स। कैसे, इसका ए मोल 2 मोल तो इसका 1 मोल, तो इसका एक्स खत्म तो इसका एक्स बाई टू खत्म, इतना इतना बच गया, 2 से 4 एक्स पे 2x। ये इक्वेशन लिखने आया कि नहीं आया, बोलो बोलो यस सर। बोलो। यस सर। सबको आ गया, सृष्टि, यस सर। यस सर। सबको आ गया, तो चलो। अगर अगर इक्वेशन लिखना आया तो सवाल बना। अब देखो सवाल देंगे, फटाफट फटाफट बन जाएगा। मिटाएं, बोलो बोलो, यस सर। बोल नहीं रहे। यस सर। अब देखो, तो आसान सवाल से एकदम शुरुआत कर रहा हूँ, पहले ऐसे कर रहा हूँ फिर आसान सवाल। चलो, तो देखो मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, समझना, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। 2NH3 गैस
इक्विलिब्रियम में किसके साथ दे रहा हूं? N2 गैस, और साथ में कौन सा गैस लिखा हूं? H2 गैस। ठीक है, और वॉल्यूम मैंने क्या दिया है? 1 लीटर। पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? बोलो बोलो। Yes. Yes, sir. Pardon. मैं लिखा हूं इनिशियली, इनिशियली। इनिशियली 10 सर ये मोल। सर ये सब वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर का क्या मतलब हुआ? अरे बहुत मतलब है। कंसंट्रेशन हुआ कैसे निकालोगी? मोल बटे वॉल्यूम करोगी तब ना कंसंट्रेशन आएगा। बोलो। यस। बताएंगे, आ जाएगा घबराओ। ध्यान दो ध्यान दो। तो चलो देखो, इनिशियली 10 मोल ऑफ NH3 टेकन, NH3 टेकन। ठीक है, फाइंड Kc, फाइंड Kc। क्या निकालना है बताइए? Kc दिख रहा है कि कट गया भाई? दिख रहा है। फाइंड Kc। पहला पहला मैं कह रहा हूं, है ना, 4 मोल NH3 लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। दूसरा 6 मोल H2 फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। दो पार्ट दिया, दो पार्ट दिया और दो पार्ट को करो तो फिर आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे इसको, है ना। सबसे पहले ये देखो, शुरू में इसका कै मोल दिए हैं, मतलब क्वेश्चनवा लिखो, क्वेश्चनवा लिख के हमको बताना कि हाँ सर हो। क्वेश्चनवा लिख लो, 2 मोल NH3 वॉल्यूम 1 लीटर N2 प्लस 3 initially 10 mole of NH3 taken and Kc, 4 mole of ammonia left at equilibrium, 6 mole of H2 formed at equilibrium। लिख लिए क्वेश्चन कि नहीं लिखे बताओ? यस यस सर। तो बताओ शुरू में क्या मोल है बताओ तो इसका? 2। मिटा दें 2 मोल है। शुरू में क्या मोल है अमोनिया? 10 तो 10 मोल। तो चलो शुरू करते हैं केसी का, केसी हम लोगों को निकालना है। तो चलो शुरू में क्या मोल है? 10 मोल। और नहीं दिया है मतलब प्रोडक्ट कितना मानना है बोलिए? 0। क्योंकि शुरू में आपके पास क्या होता है? स्टार्टिंग रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट होता है? बोलिए रिएक्टेंट। बोलिए। हाँ, रिएक्टेंट ना होता है। तो नहीं दिया है तो फिर हमेशा प्रोडक्ट को 0 मानना, दे दिया तो बात अलग। चलिए खैर 10 मोल। अब बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन क्या लिखेंगे? कुछ खर्चा किया जाए? अरे खर्चा किया जाए, एक खर्चा किए, एक खर्चा कर दिए, खर्चा खर्चा हो गया तो कितना बचा? 10 - 6 कितना बचा? 4 बचा। 10 माइनस 6 बचा कि नहीं बचा? पहले इक्वेशन लिखो, हबड़ाना नहीं है। इक्वेशन लिखो, सवाल अपने आप पे बनेगा, मैं कह रहा हूँ। इक्वेशन लिखे, सवाल खत्म। कै को बनेगा बताओ तो इधर? कै को बनेगा बताओ? बताओ, रुको जिससे पूछेंगे। कै को बनेगा बताओ? आयुष, आयुष कै को बनेगा बोलो? बताओ कै को बनेगा? बस यही सही करना है, बाकी गलती होगा नहीं करेगा। कै को बनेगा? ये गया थी, कै को बनेगा बोलो? कै को N2 बनेगा? नहीं आ रहा है? रिएक्शन को पढ़ो, रिएक्शन पढ़ो ना। दो पहले रिएक्शन पढ़ो, पढ़ो। हाँ 2NH3 पढ़ो। हाँ आगे। इक्वल टू 2H2 N2 2H2 गजब चोरो भाई, डेंजरस सर N2 प्लस 3H2। ऐसे पढ़ोगे तो कौनो जन्म में नहीं बनेगा, है ना। देखो कैसे पढ़ना है। 2NH3 मुर्दाबाद, 1N2 जिंदाबाद एंड 3 अमोनिया जिंदाबाद, 3H2 जिंदाबाद। ऐसे पढ़ो, समझे कि नहीं समझे? क्या पढ़ोगे? 2NH3 बोलो मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद रिएक्टेंट जिंदाबाद होगा।
क्यों रे हो? 2NH3 मुर्दाबाद गया। मुर्दाबाद। N2 का जिंदाबाद, एक N2 जिंदाबाद और 3H2 जिंदाबाद। समझ गए? यस बोलो निवास। निवास रिएक्शन पढ़ो, निवास रिएक्शन पढ़ो, रिएक्शन पढ़ो। N2 plus 3H2 गजब N2 पढ़ रहे हो गैस। यार। N2 प्लस CH2 कहाँ से दिख गया? मतलब इधर से इधर जाना तो इधर से इधर आ रहे हो। मतलब गजब गजब स्थिति हो गया तुम लोगों का। तो इतने चोर कैसे हो सकते हैं? मतलब देख के पढ़ना है भाई, कहाँ कहाँ से आ गए हैं ये सब। So 2NH3 हाँ 2NH3 गैस और N2 हाँ। गैस प्लस 3H2 हो गए। H2O गैस, गजब, क्या क्या H2 शानदार H2 पढ़ रहे हैं सब। ऐसा पढ़ेंगे तो कौनो जन्म में नहीं आएगा, समझना है। सिंपल बनिए थोड़ा, सिंपल सिंपल सिंपल। हिंदी में नहीं आता है। 2 अमोनिया खत्म होगा तो 1 N2 बनेगा, 3 H2 बनेगा। हिंदी पढ़ने में क्या दिक्कत है? मतलब डॉक्टर बनोगे, समझ रहे हो? तो खाली अंग्रेजी बोलोगे तो एको आएगा तुम्हारे पास? सब भाग जाएंगे, समझ रहे हो? एको नहीं आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? लोकल लैंग्वेज आना सबसे जरूरी है। जितने लोकल में बात करोगे, कहोगे क्या कर, देखो बढ़िया डॉक्टर क्या करता है, पूछता है गांव हाल चाल ये वो, तब ना लोगों उल्टा उल्टा बोले तो समझ में आएगा, कुछ भाग जाएगा, समझ रहे हो? तो हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा सैलरी पे। देखो इधर तो ध्यान दो, 2NH3 से N2 3H2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ भाई, इसको कैसे पढ़ेंगे? फिर से सुनो, अरे आप पढ़ो पढ़ो तुम। 2 mole NH3 gas gives 1 mole N2 gas plus 3 mole H2 gas. चलो ये सब इसमें सब DPS वाला है, 1 नंबर के चोर और फूल चोर बच्चे। देखो इधर 2 मोल NH3 है, मतलब 2 मोल खत्म होगा तो 1 मोल बनेगा। चलो मैं सिंपली बता दूं, अभी 1 मोल खत्म होगा तो क्या मोल बनेगा बोलो? 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 2 मोल ये खत्म हो रहा है, 1 मोल बन रहा है। 2 मोल मुर्दाबाद, 1 मोल N2 का जिंदाबाद, 1 मोल मुर्दाबाद, तो क्या मोल जिंदाबाद? X/2. X/2। हम कह रहे हैं ना, जो गलती होगा इधर गलती होगा। अब इधर देखो, अब बताओ, अगर ये 1 मोल जिंदाबाद तो ये वाला क्या मोल जिंदाबाद? 3. 3। ये वाला 1, ये वाला 3, तो 3 से गुना कर दो तो कितना लिखेंगे? X/2. 3X/2. 3x/2 लिखेंगे। मोल आया कि नहीं आया? Yes sir. मोल आ गया। अब बताइए, आपको मोल की जरूरत होती है कि कंसंट्रेशन की जरूरत होती है? बताइए, ये मोल है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये मोल है, मोल है ये। बताइए, आपको मोल की जरूरत होती है कि कंसंट्रेशन की जरूरत होती है? केसी के लिए, केसी किसके टर्म में होता है बताइए? कंसंट्रेशन के टर्म में। अब कंसंट्रेशन कैसे आएगा बताइए? मोल बटे क्या करना है बताइए? वॉल्यूम। Volume. जैसे ही आपने मोल बटे वॉल्यूम किया तो क्या आ गया? चोर हुआ ये आया। अब जल्दी बताओ, वॉल्यूम कितना दिए हैं? देखो उधर 1 liter. 1 लीटर। 1 से भाग दे दो, दे दिए जी। काम हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो तुरंत बनेगा। अब देखो इधर, अब चलो पहला पार्ट कर रहा है, अमोनिया का पहला पार्ट अब सोल्व कर रहे हैं। कै मोल अमोनिया बचा है इक्विलिब्रियम पे? बताओ। 4. 4 4। और कितना बचा हुआ है? बचा हुआ कौन है इसमें से? यही ना बचा है। व्हाट इज दिस? जो 10 - 6 निकाले हो, कौन सा मोल निकाले हो अमोनिया का? बोलो। बचा हुआ. ये था खर्चा, ये बचा ही ना है, जिंदाबाद, यही ना बचा है। बोलो भाई, Yes sir. बोलो, यही ना बचा है। 10 था, 1 खर्च हो गया, कितना बचा? तो क्या दिया है क्वेश्चन में? जवाब मुझे बताओ तो। 10 - x बराबर 4 दिया है कि नहीं दिया? बोलो तो, Yes sir. बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? बोलो। तो दिस इंप्लाई दैट x कितना आएगा बताओ? 6. सब लोगों को आया कि नहीं आया? ये x में इधर लिखूं क्या? यहाँ शायद कट गया होगा आप लोगों का, शायद कट गया होगा, तो शायद इधर कर दिया गया। तो दिस इंप्लाई दैट x बराबर 6 आया कि नहीं आया आप लोगों का? बताइए पहले, बोलिए यस बोलिए। अब जैसे ही x बराबर 6 आया, वैल्यू फटाफट रखना शुरू कीजिए भाई। यहाँ वैल्यू रखेंगे x बराबर 6, तो कितना आएगा बताओ? 4 कितना आ जाएगा? ये 4 आ गया, ये टर्म, बोलो। Yes sir. यस सर। अब ये वाला टर्म कितना आएगा? x बराबर 6 रखने पे ये वाला टर्म कितना आएगा? Three. जल्दी बताओ। 3. 3 आएगा। और ये वाला टर्म कितना आएगा Nine. बताओ? 9. 9 आएगा। 9 बोलो बोलो, आ गया। अब देखो, अब मैं केसी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। केसी बराबर क्या होगा? पहले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। केसी बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो आकांक्षा?
N2 माथे कितना, N2 के माथा पे कितना लिखे बोलो, बोलो जी। सर 6 सर सॉरी सर 3 अरे कुछ नहीं लिखेंगे, गजब हो मत, अभी तो एक्सप्रेशन लिख रहा है, अभी तो एक्सप्रेशन लिख रहा है, अभी कहाँ कुछ लिखेंगे, वैल्यू बाद में लिखाएगा ना। H2 के माथे पे क्या लिखाएगा बोलो, 3। और बट्टे में अमोनिया के माथे पे क्या लिखाएगा बताओ। 2 सब लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, ये केसी का एक्सप्रेशन है, ये Yes, केसी होता है। अब जल्दी बताओ N2 कितना, N2 कितना निकाले भाई, 3 क्या है 3। अच्छा N2 3 निकाले, यही N2 है ना, यस सर बोलो यस N2 3 यही ना है, बोलो N2 को 3 निकाले। अब बताओ H2 को कितना निकाले हो बताओ। 9 9, और 9 के माथे पे क्या जाएगा, 3 जाएगा यस सर बोलो, बटे बटे बताओ, अमोनिया कितना निकाले हो 4 4, तो 4 के माथे पे क्या जाएगा, 2 जाएगा। यस अब मुझे बताओ केसी निकालना आसान की सुपर आसान, बोलो। सुपर और सब क्वेश्चनों में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है, राइट एक्सप्रेशन गेट एक्स सोल्व द क्वेश्चन, बस यही है। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम यही करना ही है, बस कुछ नहीं। सुपर आसान चैप्टर है, कैसा चैप्टर है ना, कुछ नहीं है, समझ गए बोलो, आया कि नहीं आया बोलो, यस सर अलग आ गया सबको बोलो। चलो तब अब पहला पार्ट में मिटा दे रहा हूँ, पहला मिटा दें, पहला पार्ट बोलो, लिख लिए तुम लोग, यस सर चलो पहला पार्ट मिटा दिए, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। कौन से पार्ट पे चलते हैं, दूसरे पार्ट पे, सेकंड पार्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये खर्चा वर्चा इन सब में कोई चेंज आएगा कि चेंज नहीं आएगा, तुम लोग तो दोबारा एक्सप्रेशन लिखोगे, हमको तो जरूरत नहीं है ना, तो बताओ यही फिर से लिखना पड़ेगा। क्या मूल था शुरू में, क्या मूल पूरा लिख देते हैं, तुम लोगों को गधे, तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, तो फिर गलती करके आओगे। पूरा ही लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा तो अगली बार से आ जाए। चलो हम लोग दूसरा पार्ट चल रहे हैं। शुरू में क्या मोल दिया हुआ था बताओ, शुरू में क्या मोल दिया हुआ था 10 10 मोल। अब रिएक्टेंट क्या होगा, अस्वीता, रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा, अस्तित्व, अस्तित्व रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा, सर खत्म होगा। खत्म होगा। तो कितना खत्म करें बताओ, कितना खत्म करें, एक्स एक्स, हमेशा एक्स खत्म करिएगा भाई, दिया हुआ नहीं एक्स, तो एक्स खत्म हो गया तो कितना बचा, एक्स गया इसमें, कितना बचेगा बताओ 10 बोलो यार। एक गजब चोर आदमी मतलब 10 रुपया था पॉकेट में, 10 रुपया है, 3 रुपया गया तो पता नहीं है क्या रुपया बचेगा, क्या रुपया बचेगा बोलो, 10 minus 6 10 माइनस 3, 10 रुपया है, 3 रुपया गया तो क्या रुपया बचेगा, 7 रुपया, वो उसका रिक्वेशन 7 रुपया। साथ ना बचेगा, 10 माइनस 3, ये भी नहीं बता पा रहा तुम लोग को। 10 है, एक्स गया, ये गया ना, खर्चा हो गया ना, रिएक्टेंट क्या होता है, खत्म, एक खत्म हो गया, खत्म खत्म, तो कितना बचा जल्दी बताओ यार, लेट कितना यार, 10 minus x। 10 माइनस एक्स। चलो इधर बताओ कै को बनेगा, कै को बनेगा भाई, इसका 2 को खत्म हो रहा था, इसका 1 को बन रहा है, इसका x, इसका कै को बनेगा बोलो यार, x/2 x/2, और ये कितना बनेगा 3 गुना 3x/2। 3x/2। मतलब मुझे बताओ ये जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज यूर गेटिंग और नॉट गेट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, यस सर यस सर यही बेस है। ये लिखे तो 150% सवाल बनेगा, क्या परसेंट सवाल बनेगा बोलो, 150%, और 150% गारंटी है कि नीट में भी आएगा। दूसरे चैप्टर है इंपॉर्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल आने की इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स। जय साल से नीट का आयोजन हो रहा है, हर साल में सवाल हो रहा है, तो ऐसा है नहीं कि आपको सवाल मिलेगा नहीं, 140% मिलना ही मिलना है सवाल में, और ये मिलेगा जो आप पढ़ रहे हैं, इजी इजी लड्डू पेड़ा। चलिए मोल हो गया, 1 से डिवाइड कर दें, यस सर बोलिए सर। तो चलिए भाई ये तो हो गया। अब जरा मुझे बताइए क्या दिया हुआ है, क्या दिया है H2 जितना बना है।
that 3x by 2 is equal to 6. हाँ, x2 कितना बना, x2 कितना बना, x2 का बना हुआ मोल कौन है मनोरंजन, बताओ कितना मोल x2 बनाए हो, बताओ बताओ H2 क्या मोल बनाए हो, H2 क्या मोल बनाए, शो ही नहीं कर रहा। शो ही नहीं कर रहा है, क्या नहीं शो कर रहा है, 6 मोल। 6 मोल बनाए हैं, चोरे हो एक नंबर के, ये तो 6 मोल देवे कि एक ही बन रहा है, इधर से ना बताओ कै मोल बनाए हैं, ये बताओ इस रिएक्शन में कै मोल बचा, ये क्या है, व्हाट इज 10 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स क्या है बताओ मनोरंजन, बना हुआ कि बचा हुआ, बचा हुआ। बचा, ये बचा, और ये x/2 क्या है, बोलो, ये बना हुआ। बचा। बताओ ये बचा कि ये और बचा, बचा कि और बचा, और बचा। और बचा, देखिए कह रहे हैं और बचा है ना, बना और बचा, मतलब रिएक्टेंट खत्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मुझे बताओ किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा अभी भी, मुझे बताओ किसी भी रिएक्शन में कौन खत्म होता है, बताओ कौन खत्म होता है, बोलो रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है मनोरंजन, बनता है, बनता। ठीक है, और बचा, ठीक है, और बचा, इतने बड़े चोर हैं नालायक, ये भी बना, बोलो Yes, sir. खत्म हुआ, देखो ये खत्म हुआ तो ये बना, गजब है, इसमें हम क्या बताएं, बताओ, चलो अब इधर देखो डेंजरस स्पीसीज हो तुम लोग, चलो खैर 6 मोल है, अब कितना बना है H2 कितना बना है देख के बताओ, H2 का कितना बना है बताओ, 3x by 2 बना है। यही ना बना है, यही ना है, बोलो, और हम कह रहे हैं कि क्या मोल बना है, हम कह रहे हैं क्या मोल बना है बताओ, 6 मोल, मतलब मिला जुला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3x/2 कितना है, बोलो 6. 6 है, यही ना कह रहा है जी, Yes, sir. बताओ दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू बताओ, 4. So 4 है। बोलो 4। समझ गए, अब जब Yes. x की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 6. 6। चलो हाई वाला बताओ कितना बचेगा, हाई वाला कितना बचेगा, हाई वाला सब बनेगा। अरे बनेगा छोड़ो ना, वैल्यू कितनी आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 6. अब बताओ चोर भाई का क्या चेंज होगा, अब बताओ L2 को कितना लिखेंगे बताओ, L2 को कितना लिखें, 6 लिखेंगे। 2. N2 को 2 लिखेंगे ना, N2 को Yes. 2 लिखेंगे, H2 को कितना लिखेंगे, H2 को 6. 6. 6 का क्यों लिख दें, Yes, sir. और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 4 ही लिखेंगे, 6. नहीं यहाँ भी 6, 6 का यहाँ भी स्क्वायर 6 है, लिखेंगे। 6 का ये कट जाएगा क्या, बोलो तो Yes. 12 जी, 12 से 12 आएगा। 12 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यूनिट अभी आगे बताएंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ, बोलो किसको किसको आ गया, बोलो होम, Yes, sir. होम, होम है कि नहीं है, नहीं होगा वो, होगा ही नहीं, इस नंबर का चोर है, मिटा दे इसको, बोलो यस हाँ। कुछ लोग देखिए अपने मने क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कोचिंग बहुत जल्दी खुलने का उम्मीद है, समझ रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो मोस्ट ऑफली 15 तक मान के चलिए कि ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं, 15 जुलाई तक, चलिए खैर वो तो बात की बात है, खैर देखिए इधर बाकी लोग अगला क्वेश्चन दें, बोलिए, यस सर। चलो तो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छे से बनाना है, एकदम इसी टाइप का सवाल है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पढ़ो क्या लिखा हूं, ठीक है,
क्या दिए हैं, पढ़ो पढ़ो, क्या दिए हैं। 3 पार्ट देंगे इस बार। 2 मोल SO3 गैस, 2 मोल SO2 गैस प्लस 1 मोल O2 गैस बना रहा है। तो ये नीचे वाला भी पढ़ना। तीसरा पार्ट में क्या लिखे हैं, एक टोटल मोलर इक्विलिब्रियम इज 8। तो चलो जल्दी जल्दी करो। कुशल, कुशल यस सर। चलो जल्दी से इक्वेशन बताओ। कुशल, कुशल बच्चे इक्वेशन बताओ पहले क्या लिखे। कै मोल वॉल्यूम दिया, कै मोल दिया है, शुरू में पढ़ लो क्वेश्चन को। कै मोल दिए हैं, पढ़ो। 6 मोल 6 मोल कितने में, 2 लीटर 2 लीटर। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और बताओ शुरू में कै मोल लिख दूं, 6 मोल लिख दूं, यस सर। और वॉल्यूम का लीटर लिख दूं, 2 लीटर। वेरी गुड। अब बताओ आशुतोष, आशुतोष मुझे बताओ, कम कर लें, यस सर। रिएक्शन का इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन बताओ आप, आशुतोष बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे, टर्म से बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे। SO3 को खत्म करना है, क्या लिखेंगे बताओ। एक्स कंज्यूम हो रहा है। क्या लिखेंगे बताओ। एक्स, उधर भी एक्स है, ये SO2 में भी एक्स अरे होगा। अरे इधर पहले बताओ क्या लिखेंगे, एक्स कंज्यूम हो रहा है तो 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स लिखेंगे ना, एक्स गया तो 6 माइनस एक्स लिखेंगे। अब बताओ इधर क्या लिखे बताओ। सर एक्स। एक्स, और इधर क्या लिखे, x/2। x/2। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताइए पहले मुझे बताइए। जो मैंने मोल लिखा है, मोल यस सर। बताइए भाई। ये जो मैंने मोल लिखा है, ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि किसी को डाउट है, 1% भी डाउट है तो बताओ। मनोरंजन तुमको आया कि नहीं आया, मनोरंजन। सर SO2 वाला SO2 वाला नहीं आया, तुम डेंजरस स्पीसीज। यस। पढ़ो रिएक्शन, पढ़ो पढ़ो रिएक्शन का क्या मतलब है, पढ़ो जल्दी। 2 mole of SO3 gives 2 mole of SO2 plus O2। हाँ तो इसका मतलब बताओ, इसका 2 मोल जब खत्म हो रहा है, इसका 2 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल खत्म, तो इसका क्या मोल बनेगा बोलो, तुम अपने कह रहे हो। 2 मोल ऑफ, तुम अच्छे से बोलो, हिंदी में कहानी बोलते हो। 2 मोल SO3 गिव्स, ऐसे कहो 2 मोल SO3 खत्म तो 2 मोल SO2 बना। बोल बोल बोल, जो हम बोल रहे हैं बोल। 2 mole of SO3 खत्म तो 2 mole of SO2 बना। हाँ तो यहाँ क्या मोल खत्म, SO3 क्या मोल खत्म, 6 मोल है 2 मोल। x मोल क्या मोल खत्म कर रहे हो, 1 मोल खत्म तो क्या मोल बनेगा, 2 मोल खत्म, 2 मोल बना, 1 मोल खत्म तो 1 मोल बनेगा। बोलो यस। बोलो, तब यही तो है। बताओ जितना खत देखो 2 से 2 तो x, ये x/2 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल, तो इसका x मोल तो इसका x/2 आएगा। यस लो सर। चलो अब बताओ, मोल निकल गया, लेकिन क्या हमको मोल की जरूरत होती है कि कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, पहले मुझे बताओ। कंसंट्रेशन। बाद में निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है, पहले यहीं से इसको सोल्व कर लो, फिर बाद में कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया पहले।
सो 1 मोल SO3 का बचा रिएक्शन के बाद। नहीं, 2 लिखे हैं, 1 नहीं है, 2 है, 2 लिखे, 2 मोल ऑफ SO3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। मतलब किसकी वैल्यू 2 दी है अनिल? अंकित, किसकी वैल्यू 2 दी है अंकित? ये जो 2 दिए हैं कि 2 मोल ऑफ SO3 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, से किसकी वैल्यू 2 दिए हैं? बताओ बताओ रूपाली, किसकी वैल्यू है 2? ये 6 माइनस x की। यही ना बचा है, यही ना है, यही तो है, यही तो SO3 है जो बचा हुआ है, यही ना SO3 बचा हुआ है, इसी की वैल्यू दिए हैं प्रेजेंट। तो तुमको हम क्वेश्चन में क्या दिए हैं बताइए? क्वेश्चन में हमने आपको दिया है 6 माइनस एक्स बराबर 2 दिए हैं, क्या बताइए तो? यस सर। तो बताइए, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बताइए भाई। 4। चलो एक लाइन का सवाल है, एक्स बराबर 4। अब वैल्यू फटाफट रखते चलो, वैल्यू एक्स बराबर 4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ गई, 2 सर, सॉरी 2 आएगी, 2। एक्स बराबर 4 रखेंगे तो 2 आएगी, यहाँ 4 आएगी, और यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। अब बताओ, अभी मोल हुआ है, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। मोल बटे वॉल्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा? व्हाट इज मोल बटे वॉल्यूम? कंसंट्रेशन। तो चलो मोल कितना, ये मोल है, ये सब मोल में निकाले हो, बोलो बोलो। यस सर। चलो वॉल्यूम कितना है, किससे भाग दे दो सबको? 2 से। ये क्या आ गया बताओ, ये क्या आ गया कट के? बोलो। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आ गया। अब जल्दी बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा? केसी का एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिखते हैं केसी का एक्सप्रेशन, इधर केसी का एक्सप्रेशन बताओ, क्या लिखेंगे केसी? जल्दी बताओ शॉर्ट में, केसी क्या लिखेंगे बताओ? केसी का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का पहले बोल दो, पहले ऐसे बोलो, SO2 का माथे पे तो जाएगा इनटू O2 डिवाइडेड बाय SO3 स्क्वायर बटे में SO3 का स्क्वायर। ये जो मैं लिखा सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मुझे बताइए, जो मैं लिखा हूँ कि कट गया, ये आया कि कट गया? पूरा दिख रहा है कि कट गया? थोड़ा सा तो इधर लिख दूंगा, इधर जगह है, बोलो। दिख रहा है सर। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। बोलो। तो मैंने लिखा SO2 का स्क्वायर, O2 साथ में SO3 का स्क्वायर लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, SO3 का स्क्वायर। तो क्लियर है ये? अब बताइए, यही वैल्यू रखा जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए? SO2 की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से? 2। O2 की वैल्यू कितनी है बताइए? 1। और SO3 की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। यस सर। फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ तो? 4 से 2 आएगा। नहीं, 4 आएगा। 4 आएगा। 4 आएगा, 2 का स्क्वायर है ना, 4 आएगा। सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ पहला पार्ट, बोलो बोलो। यस बोलो। सर, यस सर। किसको नहीं आया बताओ पहले मुझे, किसको नहीं आया? कोई बोला है नहीं आया? कौन है? नमवा बताओ। सर आयुष। नमवा बताओगे? नाम भी तो है तुम्हारा कुछ। सर आयुष। कहाँ, कौन से स्टेप में दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है बताओ? हाँ, केसी वाला वहाँ पर। कौन केसी वाला? ये यस सर। श्योर हो क्या जी? ये तो Yes, एक्सप्रेशन sir. लिखे हैं, ये तो एक्सप्रेशन लिखे तो होबे Sir. करता है, इसमें हम क्या बताएं? ये तो एक्सप्रेशन होता ही है ना, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो पावर है कोफिशिएंट हम माते में जाएगा। कल क्लास नहीं किए थे क्या? पिछली क्लास बोलो। ये थे सर। पिछली क्लास में क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। पिछली क्लास भी छोड़ दो, उसके बाद जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखे, वीडियो भेजो तो वीडियो ही ना देखो। अब केसी को कैसे समझाएं? वो तो पिछली क्लास का है, वो तो तुमको ध्यान ही रखना पड़ेगा ना। उसके अलावा बताओ, छोड़ो, वो नहीं आ रहा तो वीडियो देखना, वो होता ही है। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माथे पे लिखते वैसे लिखा जाता है केसी का एक्सप्रेशन, वो देखोगे तो तुमको आ जाएगा। उसके अलावा कुछ दिक्कत है तो बताओ, उस स्टेप के अलावा कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। वो क्लास छोड़े हो तो कैसे आएगा? वो क्लास छोड़ दी तो कैसे आएगा? चलो मुझे बताओ, तुम आयुष तुम ही बताओ, दूसरा पार्ट को कैसे करेंगे? मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ। देखो तुम लोग को सिखाना है, इसलिए मैं हर पार्ट को मिटा मिटा के कर रहा हूँ, हर पार्ट को मिटा मिटा के मैं कर रहा हूँ।
मैंने तो डायरेक्ट फटाफट फटाफट एक लाइन में कर दूं, तुम लोग को सिखाना है। दो बैच को कंबाइन कर दिया गया है, इसीलिए मेरा स्पीड हो गया स्लो। पर घबरा मत, एक दो क्लास के अंदर सब लोग एक ही लेवल के हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलो बताओ, अब दूसरे पार्ट में बताओ। आयुष, शुरू में 6 मोल दिया है, वॉल्यूम 2 लीटर है। सबसे पहले क्या करें बताओ, सबसे पहले क्या करें बोलो, बताओ। बोले गए सर हाँ बोलो जल्दी यार। हाँ क्या करें बताओ, 6 मोल है, क्या करें? रिएक्टेंट क्या होगा समय के साथ, घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। सर घटेगा। तो घटेगा, 6 मोल है, सर कुछ घटेगा। घटा दिए तो घटेगा। तो कितना घटा है पता तो है नहीं, तो कितना घटा है? एक्स में घटा है, 6 minus x। कम कर दिए। यस सर। एक्स कम हो गया, एक्स कम हुआ, कितना बचा बताओ? एक्स कम कर दिए, घटा दिए, कितना बचेगा बोलो? सर 6 minus x। 6 माइनस एक्स बचेगा। अपने से सोच के बताओ, 6 रुपया था, 1 रुपया गया तो 6 रुपया था, 2.5 रुपया गया तो 6 माइनस 2.5, नहीं पता तो एक्स घटा दिया। अब बताओ बनेगा कितना? देखो ये खत्म होता है, ये बनता है, सब लोग ध्यान दो, है ना? फिर से ध्यान देना। श्रेया बताओ बच्चे, इसका 2 मोल खत्म हो रहा था, इसका क्या मोल बन रहा है बताओ श्रेया? 2 इसका 2 मोल खत्म हो रहा था, इसका क्या मोल बन रहा है बताओ? 2 मोल। तो अगर एक कम होगा तो कितना बनेगा इसका? अगर इसका 1 मोल कम हुआ तो इसका क्या मोल बनेगा बोलो? 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, 1 मोल से क्या मोल बनेगा? x एक्स ही तो बनेगा। 2 से 2 तो एक्स है। चलो मनोरंजन इधर बताओ, इसका क्या मोल बनेगा? मनोरंजन बताओ, मनोरंजन क्या मोल बनेगा बताओ? x/2। x/2, इसका x, इसका x/2। वेरी गुड, x/2 मोल, सबका मोल आ गया। अब बताओ क्वेश्चन में किसकी बात हो रहा है, मोल का कि कंसंट्रेशन का? मोल निकाले हो। concentration कंसंट्रेशन कैसे आएगा बताओ निवास? कंसंट्रेशन कैसे आएगा जल्दी बताओ, फटफट बताओ, खत्म करना है, जल्दी बताओ। कर देंगे। वेरी गुड, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। टन से वॉल्यूम से डिवाइड करो, कितना है वॉल्यूम? 2। अब बताओ कंसंट्रेशन कितना है O2 का? ये क्या है? व्हाट इज दिस? x/2/2 व्हाट इज दिस? ये क्या है? मोल बटे वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? ये क्या चीज है? कंसंट्रेशन। O2 का ना है, ये O2 का ना है, तो ये क्या है देखो तो? एक कंसंट्रेशन है क्या ऑफ O2? बोले अतीश, पक्का बोलो। और कितना दिया हुआ है कंसंट्रेशन? कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ, कितना दिया है कंसंट्रेशन? 1। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x/2 × 2 तो x/4 आ जाएगा बोलो तो। अरे 2/4 आ गया, yes बराबर 1 दिया हुआ है क्या? yes बराबर 1 दिया है क्या? देखो तो बोलो। यस सर। यही ना है, यही ना इसका मतलब हुआ। yes बोलो बच्चे बताओ, जल्दी बताओ, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 4 आई। अब टन वैल्यू रखो, x बराबर 4 रखने पे यहाँ कितना आएगा इसका वैल्यू बताओ? 1। 1 वेरी गुड। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 और इसकी वैल्यू तो देवे किया है कि x/4 बराबर 1, इसकी वैल्यू तो 1 आई है। अब फिर से सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। आशुतोष बताओ केसी का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से, पहले एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखेंगे? आशुतोष बताओ एक्सप्रेशन, लेट मत करो, जल्दी बताओ। SO2 concentration of SO2 का स्क्वायर। हाँ देखो यही होता है, देखो आयुष ये होता है SO2 और उसका स्क्वायर, जो पावर उसका स्क्वायर इनटू O2 बटे में concentration of SO3 का स्क्वायर बटे में SO3 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है बोलो? होता है सर। अब जल्दी अब वैल्यू रख दो, उठा के। SO2 का वैल्यू कितना? ये 2 किसका वैल्यू निकाले हो? SO2 का। SO2 चलो O2 का वैल्यू कितना निकाले हो? ओम O2 का वैल्यू कितना निकाले हो? देखो अभी बोला वो, अभी बोला, वही बोला कोई और बोला? चलो SO3 का वैल्यू कितना निकाले हैं बताओ? 1 का स्क्वायर। मुझे बताइए ये पार्ट भी आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? फाइनल आंसर कितना आया केसी? 4 आया। 4 कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बोलो? यस। बोलो। अब तीसरा पार्ट में मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एक्सप्रेशन तक तो पता है। तीसरा पार्ट में मुझे एक्सप्रेशन आप लोग डायरेक्ट बताइएगा। पहले इसको उतार लीजिए सब लोग, 1 मिनट का टाइम है, उतार लीजिए। तीसरा पार्ट में हमको आप लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताइएगा कि क्या लिख के निकालें। तीसरा पार्ट में सीधे बताइए, बस काम खत्म। मिटा दे इसको, बोलो
क्वेश्चन में मिटा दें? Yes. चलो अब जल्दी लिख लो उसके बाद अब तीसरा पार्ट बताया बस खत्म करें। तीसरा पार्ट बताया बस खत्म करें। मिटा दे किसको? लिख लिए कि नहीं लिख लिए? बोलो। हो गया? Yes, sir. अनिल लिख लिए होगे? चलो यार, चलो अब बात करते हैं यार। अब इस पार्ट की बात करते हैं यार। बताओ तीसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है? तीसरा पार्ट हाँ सृष्टि, तुम बताओ सृष्टि। तो टोटल मोल दिया है, क्या दिया है? टोटल मोल क्या दिया है? 8। टोटल मोल मतलब किसका मोल? किसका मोल? तो बचे हुए प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है लिखो जल्दी। सबका टोटल मतलब कौन सा? बच्चा प्लस ये क्या है? ये दोनों क्या है? सब बने। बच्चा प्लस बना, यही ना 8 दिया टोटल में मतलब। बोलो तो जल्दी बताइए एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जल्दी बताइए एक्सप्रेशन बताइए। x plus x by 2 minus 6 देखिए, plus x plus x by 2 is equal to 8. हाँ ये बटे 2 मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मोल यही है, मोल खाली ऊपर वाला है। तो 6 माइनस एक्स प्लस क्या? x प्लस एक्स बाई 2 बराबर 8। यही आएगा क्या? बोलो बच्चों। यस सर। बोलो ये बचा हुआ, ये बना हुआ। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। यस सर। यही ना दिया है। अब मुझे बताइए x बराबर कितना आएगा? बताओ। So 4. जब x बराबर 4 आ गया तो फिर से वैल्यू निकाल लोगे यहाँ x बराबर 4 रख के? यस सर। बोलो Yes, फिर sir. से ये 1 आ जाएगा। Yes, sir. बोलो ये फिर से 2 आ जाएगा। Yes, sir. बोलो ये One फिर आ से जाएगा। 1 आ जाएगा। बोलो Yes, Yes, sir. अब देखो तो ये 2 हो गया मिला जुला कर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सबके नीचे वैल्यू लिख देता हूँ। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। जल्दी से केसी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताओ आयुष। बताओ केसी डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बताओ। 2 माथे पे 2 के माथे पे 2, 1 के माथे पे 1, फिर इस 1 के माथे पे 2। समझ गया कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं? बोलो। yes, sir. वैल्यू Yes, sir. जो कोफिशिएंट है माथे पे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। देख लेना वीडियो मत छोड़ो, इंपॉर्टेंट है। शुरुआती का नहीं देखोगे डायरेक्ट क्लास में कैसे आता है? ठीक है पक्का। मुझे बताइए सब लोगों को केसी निकालने आया कि नहीं आया? पहले मुझे बताइए, बोलिए बताइए। Yes, बोलो। sir. Yes, देखो sir. और मैं तुमको बताऊं सिर्फ इसमें क्या मेन काम क्या है? बताओ। ये लिखना कोई बड़ी बात है? एक्स खत्म करके बना नहीं लेंगे एक्सप्रेशन। बोलो एक्स खत्म करिए तो कितना बचेगा और कितना बनेगा? ये काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग? बना बचा वाला बोलिए बोलो। और बस यही गलती ये होगा, ये करके जहां ये किए अपने आप बना, इसलिए कि ये पढ़ो, ये किए उसका पढ़ो, दिया रहेगा। हाँ इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिससे एक्स की वैल्यू आएगी। तुमको कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट को खत्म करो, एक्स प्रोडक्ट को बनाओ एक्स के टर्म में और पढ़ो क्वेश्चन। मतलब अंग्रेजी टू हिंदी। हिंदी अनुवाद जानते हो ना? हिंदी अनुवाद नहीं जानते हो? जैसे लिखा इस टोटल मोल 8, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? सबको जोड़िए 8 के बराबर करिए। तो आपको बस खाली एक्सप्रेशन लिखना है, अब अंग्रेजी टू हिंदी करना है, सवाल अपने आप, कुछ भी नहीं करना होता है। और सबसे अच्छी बात है कि हर क्वेश्चन में ऐसे बनता है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन। दिस इज दी ओनली मेथड, और मैं सिर्फ इसी मेथड से हर क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा। समझ रहे हैं? जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेम मेथड। समझ रहे हैं? तो आज मैंने बेसिक में आपको बताया है, आगे से हम लोग और इस पे क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करेंगे। तो करना कुछ नहीं। आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए सब लोग। Yes, sir. बोलो। Yes, sir.